एक मित्र ने पूछा है, क्या एक साथ अलग अलग मार्गों से साधना की जा सकती है? ओशो से किसी ने सवाल पूछा कि जब आप बुद्ध पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है बुद्ध के मार्ग से चले, जब आप मीरा पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह क्या बात है, मीरा का मार्ग, भक्ति का मार्ग, घुंघरू बांधने का मार्ग, नृत्य का मार्ग, उत्सव का मार्ग, तो ऐसा लगता है मीरा के मार्ग पर चले। और जब आप लाओ त्से पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है क्या सुंदर निरहंकारिता का मार्ग है, क्यों न लाओ त्से के मार्ग पर चलें। तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो किस मार्ग पर चलें? ओशो ने हंसते हुए उत्तर दिया कि तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि बुद्ध पर मैं बोलता हूँ वह तुम्हें अच्छा लगता है, मीरा पर जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें अच्छा लगता है, लाओ त्से पर जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें अच्छा लगता है। तो ये क्यों नहीं कहते हो कि ओशो आपका मार्ग हमारे लिए ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारा गुरु जो मार्ग तुम्हारे लिए बताता है वह मार्ग तुम्हारे लिए ठीक है, क्योंकि हर मार्ग को एक गुरु सिनर्जाइज करता है। जैसे तुम माला बनाते हो, क्या करते हो? अलग अलग फूलों को एक धागे में पिरो करके तुम माला बना देते हो। अब सवाल अलग अलग फूल का नहीं रहा कि गुलाब का फूल भी है, गेंदे का फूल भी है, अब कौन फूल मैं पसंद करूं? अरे माली ने जो माला बना के रखा है, एक सूत्र से जो पिरोया है, इसलिए अब अलग अलग नहीं रहा, अलग अलग फूलों का अस्तित्व नहीं रहा, अब एक माला का अस्तित्व रह गया, उस माला को पहन लो। लेकिन अगर तुमने जिद कर ही दी कि हम अलग अलग मार्ग पर चलें, और जो विद्वान हैं, जो पंडित हैं, वो कहते हैं तुम्हारे लिए ये मार्ग ठीक है, अब अपने वाचक ज्ञान के आधार पर वो क्या कहेंगे? चलो आ जाओ 6 दिन के लिए, हम तुम्हें बुद्ध के मार्ग की साधना कराएंगे। अच्छा ठीक है भाई, तुम चले गए उनकी बातों में आकर के, अब कहेंगे अब 6 दिन आ जाओ, हम सूफी मार्ग की साधना कराएंगे। तुम फिर फंसे, चले गए। फिर उन्होंने कहा कि अब हम जीसस के मार्ग पर चलेंगे, आ जाओ 6 दिन, अब तुम उसमें फंसे। और इस तरह धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जानने वाले जानते हैं। ओशो ने एक बड़ी सुंदर कहानी कही है। कहा कि एक किसान था, उसको जल चाहिए था, तो किसी सयाने के पास गया कि हमको जल चाहिए खेत में सिंचाई के लिए, तो क्या करें? उस सयाने व्यक्ति ने कहा कि ऐसा करो, कुआं खोदो, थोड़ी गहराई में जल मिल जाएगा, उसे सींच लेना। उसने 10 फीट खोदा, पानी नहीं मिला। फिर देखा यहाँ तो पानी है ही नहीं। फिर जीसस का कुआं एक खोद दिया, 10 फीट फिर खोदा, वहाँ भी पानी नहीं मिला। फिर सूफियों का एक कुआं खोद दिया, 10 फीट फिर खोदा, वहाँ भी पानी नहीं मिला। फिर बुद्ध का एक नाम से कुआं, बुद्ध का कुआं खोद दिया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। बोले कि ये नहीं, अब मोहम्मद के नाम से कुआं खोद दो, फिर 10 फीट पर। सारा खेत उसने खोद दिया, पानी कहीं नहीं मिला। फिर उससे आने व्यक्ति के पास पहुंचा कि भाई आपने कहा था कि खेत में कुआं खोद लो, मैंने तो खोदा, पानी तो मिला नहीं, कितने समय से खोद रहे हो? उससे आने व्यक्ति ने कहा, बोला कि हम तो 6 महीने से खोद रहे हैं। बोला अच्छा 6 महीने से खोद रहे हो, पानी नहीं मिला? जा चलो हम भी देखते कैसा कुआं है, क्योंकि आसपास गांव में जहाँ भी खोदो पानी मिल जाता है, तुम्हारे कुएं में कैसे पानी नहीं मिल रहा है?
यशोधरा के खेत में गए थे, वहाँ तो पानी बड़े आसानी से मिल जाता है, तुम्हारे खेत में क्यों नहीं मिल रहा है? और जा करके देखा तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। ये क्या किया? बुद्ध का कुआं खोद दिया, कबीर का कुआं खोद दिया, महावीर का कुआं खोद दिया। अरे एक ही कुएं को थोड़ा ठीक से खोदना था। और एक कुआं खोदना शुरू किया तो 40 फीट पर इतना जल निकला कि निहाल हो गया। नहीं, ऐसे साधना नहीं होती। मदिरा ले सुनो बच्चन क्या कहते हैं, मदिरा ले जाने से पहले चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। नहीं तो घर से निकले, कभी पूरब चले कभी पश्चिम चले, हर कुछ दूरी चल करके 40-50 कदम चल करके अरे मदिरालय तो मिला नहीं, फिर वही लौट गए। फिर कहा कि अब चलो उत्तर चलते हैं, अब दक्षिण चलते हैं, पश्चिम, ऐसे कई मदिरालय मिला करता है। एक रास्ता पकड़ो और किसी मार्गदर्शक से पूछते चलो पूछते चलो पूछते चलो, तो अपने मंजिल तक तुम पहुंच जाते हो। और सद्गुरु जो तुम्हारे लिए मार्ग निर्धारित करते हैं, जैसे ओशोधारा में सहज योग का मार्ग है। सहज योग अनेक अनेक नामों से पुकारा गया। इसी को संत मत कहते हैं, इसी को गुरुमत कहते हैं, इसी को गीता मत कहते हैं। क्या है सहज योग? ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का संगम है, कंप्लीमेंट्री है तीनों। ज्ञान योग क्या है? ध्यान करो, भीतर जाओ, अपने घट में जाओ, घटाकाश में जाओ और अपनी आत्मा को जान लो। और फिर और गहरे जाकर के जानो कि मैं ही आत्मा हूँ। ज्ञान योग हो गया। जब एक बार तुमने जान लिया ज्ञान योग को, अब परमात्मा को जानो। घटाकाश में जाकर के आत्मा का बोध हुआ। अब ये जो बाहर चैतन्य आकाश है, इसकी चैतन्यता को, इसकी जीवंतता को जानो। ओशो कहते हैं जिस दिन आकाश की चैतन्यता को जानोगे, उसी दिन परमात्मा को जानोगे। तुमने जान लिया कि आकाश चेतन है, तुमने परमात्मा को जान लिया। अब इसके प्रेम में पड़ो, इसके प्रेम में पड़ो। यही भक्ति है, यही भक्ति योग है। लेकिन यहाँ जीवन पूरा नहीं हुआ। धम्मो मंगल मुक्किठम, तुम ज्ञानी हो गए, तुम भक्त हो गए, और ज्ञानी भक्त दोनों हुए तो संत हो गए। केवल आत्मज्ञान हुआ तो ज्ञानी हुए, केवल परमात्मा को प्रेम कर रहे हो तो भक्त हो गए। लेकिन जब ज्ञान प्लस भक्ति का मिलन होता है तो संतत्व घटित होता है, तो तुम संत भी हो गए, क्योंकि अब ज्ञान सज्ञान भक्ति कर रहे हो, सज्ञान भक्ति कर रहे हो, तो तुम संत हो गए। लेकिन संत होकर भी जब तक तुमने कर्मयोग नहीं किया, अपने कर्मों से तुमने परोपकार नहीं किया, अपने कर्मों से मंगल नहीं किया, तब तक तुम संतत्व को पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो सकते। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें स्वयं को आत्मा जानते हुए, प्रभु को प्रेम करते हुए, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण करते हुए तुम्हें लोक मंगल के लिए कुछ कर्म करना है। और इस तरह ध्यान, प्रेम और मंगल, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, तीनों के संगम से अपनी साधना को पूर्णता देनी है। और फिर देखोगे कि तुम्हारे भीतर आनंद बरस जाता है, उत्सव घटित हो जाता है, एक महारास पैदा हो जाता है। तो अलग अलग साधना न करके जो तुम्हारा सद्गुरु बता रहा है
उस पथ पर चलो। बुद्ध के पास जाओ जो बुद्ध बता रहे हैं, उस मार्ग पर चलो। महावीर के पास जाओ जो महावीर बता रहे हैं, उस मार्ग से चलो। कबीर के पास जाओ जो कबीर, क्योंकि कबीर माला गुथ रहे हैं, ओशो माला गुथ रहे हैं। ओशोधारा में आए हो, ओशोधारा के सदगुरु तुम्हारे लिए माला गूंथ रहे हैं। अलग अलग साधना करके, कभी ऐसा ही हुआ, कभी आगे कभी पीछे, न ये रफ्तार कोई, हमें रफ्तार का आहंग बदलना होगा। जेहन के वास्ते सांचे तो न ढालेगी हयात, जेहन को खुद ही सांचे में ढलना होगा। कभी आगे चले कभी पीछे चले, तो कहीं मंजिल पर पहुंच सकोगे क्या? अपने भावों के अनुसार अलग अलग तुम दौड़ते जाओ, पिशाच जैसा, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। कहीं इस तरह साधना होती है? जेहन को खुद ही सांचे में ढलना होगा। तुम्हारे भावों के अनुसार दुनिया नहीं चलेगी, तुम्हारे भावों के अनुसार तुम्हारा गुरु नहीं चलेगा। गुरु ने जो सांचा निर्मित किया है, उस सांचे में अपने को ढालो, अपने अहंकार को गलाओ, अपने अहंकार को ओंकार में बदलने दो, तब जाकर के साधना पूर्ण होती है। लेट्स एक्नॉलेज।